ये आपकी नज़र में ये कानून क्या है? क्या दीगर जमातों को फंडिंग नहीं होती? इमरान खान अपने ही बयाने का शिकार हैं। इमरान खान को बदनवान करार दिया है। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद किसी सियासी जमात को अब चंदा नहीं दे सकते क्या? ममनुआ फंडिंग और जो फॉरेन फंडिंग है, इनमें क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन फ़ातिमा और आप देख रहे हैं सूरज टीवी। नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हर आम आदमी के जहन में कुछ सवाल हैं। उन सवालों के जवाब आज हम नईम साकिब साहब से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ये कानून क्या है। जी नईम साकिब साहब, मुझे बताइएगा आपकी नज़र में ये कानून क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन। ये फैसला जो आया है फॉरेन फंडिंग केस का, जो 8 साल पहले ये केस हुआ था और 8 साल के बाद इसका जो फैसला सुनाया गया है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी एक्ट्स 2002 के तहत ये फैसला सुनाया गया है और साथ ही इलेक्शन जो एक्ट है 2017 उसके मुताबिक ये फैसला सुनाया गया। और ये कानून ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी फॉरेन कंपनी से, किसी फॉरेन नेशनल से बराह रास्त या बिल वास्ता फंडिंग नहीं ले सकती। और अगर कोई इस तरह का एक्ट वो करती है किसी गैर मुल्की कंपनी से बराह रास्त या बिला वास्ता, ये दोनों मैं बात कर रहा हूँ, अगर लेते हैं तो वो फंडिंग ममनुआ फंडिंग में आएगी। और ये भी जो जिस तरह वावेला मचाया जा रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग है, तो ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, बेसिकली ये ममनुआ फंडिंग का केस है। और जब अगर ये साबित हो जाए कि ये फंडिंग ममनुआ है तो मैक्सिमम उस पर ये हो सकता है कि उसके जो जितनी रकम आई हो वो रकम जब्त हो जाएगी बहके सरकार। कानून ये कहता है। सर, यहाँ पे एक और सवाल भी उठ रहा है, क्या दीगर जमातों को फंडिंग नहीं होती? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये सवाल किया नौशीन के ये असल में पार्टी सारी फंडिंग लेती है, बाहर से सारी पार्टियों के पैसे आते हैं। सवाल यह है कि प्रूव किसका हुआ। जहाँ जो जुर्म सारे करते हैं लेकिन मुजरम वो होता है जो पकड़ा जाए, तो पार्टी सारी की भी फंडिंग होती है कि उनके खिलाफ केस नहीं है कोई। असल में प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ अगर केस है भी तो कोई अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए अगर कोई प्रूफ हो तो उनके भी यही कानून लागू होगा जो इनके खिलाफ हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है इस केस में, स्पेसिफिक पीटीआई के केस के हवाले से, कि इनके अपने ही एक पार्टी रुकन ने इनके खिलाफ केस किया है और दूसरी पार्टियों के खिलाफ तो अभी केस नहीं कोई हुए। अगर हुए भी हैं तो अभी तक उनके कोई प्रूफ नहीं मिला। अगर कोई प्रूफ मिल जाएगा और तो इलेक्शन कमीशन फिर उसके मुताबिक फैसला कर देगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इनके खिलाफ ये जो है सबूत मिल गए हैं ममनुआ फंडिंग के, तो इस वजह से ये पीटीआई पे इस वक्त जो तनकीद हो रही है ये इस वजह से हो रही है। एक बहुत ही अहम सवाल उठ रहा है कि इमरान खान अपने ही बयाने का शिकार हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, ये भी आपने बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन किया कि इमरान खान साहब हर जलसे में और हर जगह पे उन्होंने मुखालफिन को रगड़ा, किसी को चोर कहा, किसी को कातिल कहा, किसी को डाकू कहा, किसी को चपड़ासी कहा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। यानी मुखालफत वो बहुत लेवल, नेक्स्ट लेवल तक ले गए। इससे पहले शायद पॉलिटिकल पार्टी में इस लेवल तक की नहीं थी। इमरान खान साहब ने असल में हुआ क्या है कि इमरान खान साहब ने जब से सियासत में आए हैं, खान साहब उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगते रहे। ये आज इस वजह से अपने बयानिया में नहीं फंसे, ये मैं आपको बता दूं कि ये इस वजह से उनका कोई बयानिया है या इस फंडिंग केस की वजह से उन पर तनकीद हो रही है। तनकीद तो जब से वो सियासत में आए, कभी उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से कि वो मतलब उनके किरदार के हवाले से बातें होती रहीं, कभी कोई खातून ने किताब लिख दी, कभी किसी ने ऑडियो भेज दी, कभी किसी ने वीडियो भेज दी। तो खान साहब के बारे में जितने भी इमरान खान के बारे में इल्ज़ामात हैं वो ये कभी भी उनकी पॉपुलरिटी आप देखेंगे ग्राफ वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। उनका पॉपुलरिटी कम नहीं हुई ऐसे बयानियों की वजह से। वो रेहाम खां की किताब ले लें, आयशा गुल ले लें, उसके बाद किसी की उनके अपने अलीम खान ले लें, जहांगीर तरीन ले लें, इवन ये क्या नाम है नज़ीर चौहान ले लें, बड़े इनके करीबी जो लोग थे उन्होंने उनके खिलाफ बयानत देने में कोई कसर नहीं उठा रखी। लेकिन एक बात ये हुई कि इमरान खान की पॉपुलरिटी में
कोई फर्क नहीं आया। वो दिन ब दिन जब से सियासत में आए हैं वो पॉपुलर होते जा रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ जितने बयानिए आए हैं वो सारे बयानिए अभी तक बहुत कोई इफेक्टिव साबित नहीं हो सके। ये भी सुनने में आ रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने बयानिए में जो बयान दिया है उसमें इमरान खान को बदनवान करार दिया है? अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उस फैसले में उन्होंने कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं है या इमरान खान साहब ने की बदअनवानी को जाहिर हुई है, बल्कि उन्होंने एक फॉरेन फंडिंग केस ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला दिया है कि पार्टी ने फंडिंग ली है, जो पैसे पार्टी के अकाउंट में आई है, जिनमें वोटन क्रिकेट क्लब और बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी हैं और कुछ इंडिविजुअल्स के नाम भी हैं। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में एक जो चीज़ प्रिवेल कर रही है, एक जो चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि शायद इमरान खान साहब को जो मुखालफिन उनके वो शोर मचा रहे हैं शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, वो एक सर्टिफिकेट है। वो जिस तरह उनका जवाज़ है, इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक सर्टिफिकेट था जो हमारे ऑडिटर की तरफ से आया और मैंने उस पर साइन कर दी। जिस तरह कोई भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं तो उसका सरबरा उस डॉक्यूमेंट पे साइन करके जमा करवाता है, तो इमरान खान साहब ने उस सर्टिफिकेट को जमा करवाया है, कोई वो बयान हल्फी नहीं दिया। ये समझ रहे हैं जो उनकी मुखालफिन या पीडीएम जमातें ये समझ रही हैं कि ये एक बयान हल्फी था, जिसकी वजह से जिस तरह वो इसको रिलेट कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ कि जिस तरह नवाज शरीफ ने एक कह लें कि वो एक गलत बयानी की थी, एक बयान हल्फी दिया था कि उन्होंने कहीं से पैसे नहीं दिए और उसकी बुनियाद पर उनको वो कर दिया गया था डिस्क्वालीफाई। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट है, कोई बयान हल्फी नहीं है, ये फ़र्क है थोड़ा सा। यहाँ पे एक और सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद किसी सियासी जमात को अब फंड्स या फिर चंदा नहीं दे सकते क्या? नौशीन, ये फैसला देखें, पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी पार्टीज़ को वो फंड्स दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, उनको उनकी जो होती है पार्टी फंड्स उनमें पैसे जमा करवा सकते हैं। इस पर कोई कदगन नहीं है। कदगन सिर्फ इस पे है कि जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 है उसके मुताबिक किसी गैर मुल्की नेशनल से, किसी गैर मुल्की कंपनी से, किसी गैर मुल्की प्रोफेशनल फर्म से बराह रास्त या बिलवास्ता फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती, और अगर साबित हो जाएगी तो वो ममनुआ फंडिंग कहलाएगी और वो ममनुआ फंडिंग बहक के सरकार जब्त हो जाएगी, ये कानून कहता है। यहाँ ये एक और बड़ा दिलचस्प सा सवाल है कि ममनुआ फंडिंग और जो फॉरेन फंडिंग है, इनमें क्या फ़र्क है? अच्छा, बड़ा दिलचस्प और बड़ा समझदाराना आपसे ने ये सवाल किया है कि लोग जानना चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग में और ममनुआ फंडिंग में क्या फ़र्क है। देखें, फॉरेन फंडिंग वो होती है जो इस एम के तहत किसी भी मुल्क की रियासत को कमज़ोर करने के लिए, किसी मुल्क को की उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको क्वेश्चन करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो बाहर से कोई गैर मुल्की एजेंडे के तहत वो पैसे लिए जाएं ताकि उस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाए, वो फॉरेन फंडिंग कहलाती है। और जो जिसमें कानून कहता है कि किसी पार्टी की फंडिंग किसी गैर मुल्की से नहीं दी जाएगी पार्टी मकासद के लिए, पॉलिटिकल सरगर्मियों के लिए, तो वो ममनुआ फंडिंग होती है।